नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर के बहुमंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने की तारीख अब तय कर ली गई है। 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा और इसके लिए 2 अगस्त से ट्विन टावर में बारूद भरने का काम शुरू हो जाएगा, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा। ट्विन टावर को ढाने का काम कर रही एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में पूरा प्लान साझा किया है। आपको बता दें कि सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 में गिराने का आदेश दिया था। तारीखें बदलती रही और अब वो फाइनल तारीख सामने आ गई है जब इसे गिराया जाएगा। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो ट्विन टावर है उसको 21 अगस्त को ढा दिया जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इसकी जो पूरी तैयारी है वो हो गई है। 99% तैयारी कर ली गई है और आप देखिए किस तरीके से जो है इस पर चादर बिछी हुई है। 60% जो है विस्फोटक यहाँ लाया गया है। 3500 विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा इसको ढाने में। 10 सेकेंड के अंदर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखिए ये जो चादर आप देख रहे हैं इसकी भी ऊंचाई जो है, इसका भी नाप जो है वो 30 जुलाई तक होगा। आसपास आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, घर हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जो भी 50 मीटर के अंदर जो बिल्डिंग्स आते हैं, क्योंकि इन सब में लोग रह रहे हैं, देखिए तमाम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक ऑडिट होगा और इस ऑडिट में इन सारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है ये देखा जाएगा और लोगों को हटाया जाएगा। यहाँ कैमरे की निगरानी होगी। ये जो रोड्स आप देख रहे हैं इनको भी खाली किया जाएगा। तो 30 मिनट तक यहाँ पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। 6 अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद ये सारा तमाम काम होगा। तो देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 21 अगस्त को ट्विन टावर को पूरी तरीके से ढा दिया जाएगा। लोगों की सेफ्टी की बात करें, क्योंकि लोगों के घर आसपास हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं डर है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरीके से तैयारियां हैं। तो 150 मीटर पर रिमोट होगा और 1 सप्ताह के अंदर ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टावर्स हैं जिनको खाली कराना है, क्योंकि लोग जो हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। इसको लेकर भी एक बैठक की जाएगी। तो तमाम तैयारी हो चुकी है। 21 अगस्त को पूरी तरीके से जो ट्विन टावर है वो ध्वस्त हो जाएगा और इसकी तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे टूटेगा ट्विन टावर, इसकी प्रक्रिया क्या होगी और किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम इसके लिए किए जा रहे हैं। टीवी पर पहली बार सुपरटेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख नजदीक आ गई है। ट्विन टावर को गिराने से पहले की तैयारी जोरों पर चल रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों और चुनौतियों के बारे में गहराई से पड़ताल की। तो सुपरटेक के इन्हीं 2 टावरों को गिराया जाना है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि टावर गिराए कैसे जाएंगे, चुनौतियां क्या हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस सवाल का जवाब देंगे हमें उत्कर्ष जी, क्योंकि एडिफिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली है इस टावर को गिराने की और उसके इंडियन पार्टनर हैं उत्कर्ष मेहता जी। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, हमारे दर्शकों को 2 हिस्सों में पूरे प्रोसेस को समझाइएगा। एक तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनौतियों में अगर आप सोचेंगे तो एक जो गैस की पाइपलाइन जा रही है ATS के, ये कॉमन कंपाउंड वॉल से 5 मीटर की दूरी पे है, बट बिल्डिंग से काफ़ी वो दूर है। सो दैट इज़ वन, एक चैलेंज वो है हमारे लिए। मेजर चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये चैलेंज है और दूसरी चैलेंज एमरल्ड कोर्ट की अपेक्स एस्टर टावर नंबर 1, वो सबसे नज़दीक है जो 9 मीटर पे है। अभी ये दोनों चुनौतियों को ऑलरेडी वी हैव लाइंड अप, हमने सोच रखा है कि इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे। 9 सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। इन ट्विन टावर को तोड़ने के लिए चुनौतियां हैं, तो उनका उपाय भी किया गया है। पास से जा रही गैस पाइपलाइन के लिए तैयारी कर ली गई है। गैस पाइपलाइन पे हम लोग 3 mm की प्लेट बिछा रहे हैं पूरी लाइन पे, पूरी लेंथ वाइज।
उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 मीटर का डेब्रिस का ढेर कर देंगे। सो बेसिकली ऑलरेडी ये 3 मीटर दूर है, डीप है ज़मीन से। सो ये 3 मीटर प्लस हमारा 2 मीटर, ऐसे करके टोटल 5 मीटर वो पाइपलाइन रहेगी। अच्छा। और बीच में प्लेट रहेगी, एमएस की प्लेट। सो देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ उसको पेनिट्रेट करके पाइपलाइन तक ना जा सके। वो एक तरीका गैस पाइपलाइन का हम लोग ने सोच रखा है और ये अप्रूव भी हो चुका है गैस गेल अथॉरिटीज से। सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर के लिए भी उपाय किए गए हैं ताकि ब्लास्ट के दौरान सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर को किसी तरह का नुकसान न हो। कंटेनर्स एक के ऊपर एक बिछा के रखेंगे। कंटेनर्स नीचे ज़मीन से एंकर्ड रहेंगे ताकि वो किधर भी जा ना सके, और थोड़ा बिल्डिंग और कंटेनर के बीच में गैप रहेगा। सो कुछ भी अगर डेब्रिज आके, डायरेक्ट फॉल तो आने नहीं वाला है उस पर, लेकिन एक बार बिल्डिंग नीचे आने के बाद वो पूरा डेब्रिज रोल ओवर होते हैं। वो रोल ओवर डेब्रिज को अटकाने के लिए कि बिल्डिंग को टच ना होवे, उसके लिए हम लोग वो कंटेनर्स वहाँ बिछा रहे हैं। तो ये मेजर 2 चीज़ें हैं जो हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे अपार्टमेंट। दिल्ली एनसीआर में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होगा। ट्विन टावर के आसपास की सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 3 घंटे पहले और विस्फोट के 2 घंटे बाद तक घर से बाहर रहना होगा। देर अगर आप पूछेंगे तो हमने रिक्वेस्ट की कि 3 घंटा पहले वो अपने घर छोड़ देवे। व्हेन वी से घर छोड़ देवे मतलब उनको कुछ भी लेके नहीं जाना है, सामान वगैरह सब कुछ सेम जो जगह पे जैसा है वैसे ही रखना है। बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होना है 3 घंटे पहले, और ब्लास्ट हो जावे उसके 2 घंटे बाद। सो तकरीबन 5 घंटे उन लोग को या तो कोई घूमने जा सकता है या किसी फैमिली के यहाँ जा सकते हैं। ये भी एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है। विस्फोट के दिन आसपास की बिल्डिंग को लेकर भी टेंशन है। मेरे पीछे वो दोनों टावर है जिनको गिराया जाना है, सियान और एपेक्स टावर है। अब सवाल यह है कि इन दोनों टावरों को गिराने की चुनौतियां क्या हैं। आप देखिए तैयारियां तो यहाँ शुरू हो गई हैं, 22 मई को इसको ध्वस्त करना है, लेकिन उन तैयारियों की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ लीजिए और चुनौतियाँ क्या हैं वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि इन दोनों टावरों के तीनों ही तरफ इमारतें बनी हुई हैं। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे दाहिने तरफ ATS की सोसाइटी है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। इसके ठीक पीछे, टावर के ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, पार्श्वनाथ सोसाइटी है, और इसके बाईं तरफ सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारी फैमिलीज पहले से रह रही हैं। अब चुनौती ये है कि जब इन टावरों को गिराया जाए उस दौरान किसी प्रकार का कोई नुकसान ना तो ATS सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हो, ना पार्श्वनाथ में रहने वाले लोगों को हो, और ना ही सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में रहने वाली फैमिलीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। ये सुनिश्चित करना है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दूरी बहुत कम है। दोनों टावरों से निकलेगा 1.5 लाख टन मलबा। अनुमान है कि दोनों टावर का 1.5 लाख टन से ज्यादा मलबा तोड़कर गिराना होगा। भी एस्टिमेटेड अराउंड 3000 kgs, मतलब 3 टन के आसपास हो सकता है। 3000 किलो। 3000 किलो। सो बट इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस द बिल्डिंग, मतलब एक जगह पे तो नहीं है। अच्छा। पूरे बिल्डिंग में स्प्रेड, 2 बिल्डिंग को मिला के मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने किसी से बातचीत के दौरान ये कहा था कि 7000 होल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें छोटे छोटे हिस्सों में उन बारूद को रखा जाएगा। हाँ, ये बारूद को कॉलम्स में डालने के लिए हम लोग होल्स ड्रिल कर रहे हैं। ऑलरेडी ड्रिलिंग चालू है अभी फिलहाल। सो अराउंड 7000 होल्स और 2 मीटर डीप, मतलब कॉलम जितने मोटे रहेंगे उतने मोटे हम लोग कॉलम में डालते हैं, उसको होल बनाते हैं। बारूद पूरा अंदर तक जाना चाहिए ताकि वो बराबर से स्प्रेड हुए पूरे कॉलम में, तभी जब भी वो इग्नाइट हुए तो बराबर से फटे। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरने के बाद रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया जाएगा।